हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो एक्टिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट कार्ड को लेके, पैसों को लेके। मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसे फ्रॉड्स आपने फेस किया है? देखिए, होते तो हर जगह हैं, होते तो हॉस्पिटल में भी हैं, होते तो कॉर्पोरेट्स में भी हैं। बट क्योंकि हम पर्टिकुलरली हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हाँ, होते हैं बिल्कुल। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई कोऑर्डिनेटर हो या कास्टिंग एजेंसी हो या कास्टिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो किस कंपनी से जुड़े हैं और उसका एक प्रूफ हो तो बेटर है। या तो आपने वहाँ जाके ऑडिशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप जानते हैं कि वो उनके साथ काम करते हैं। अदरवाइज़ यू आस्क देम कि आप किसको किसको जानते हैं, या आपका कोई कार्ड है, वर्किंग कार्ड वहाँ का। सो प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर्टिकुलर एजेंसी में काम कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं बिफोर सेंडिंग योर प्रोफाइल्स। सिमिलरली विद आपके मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर्स, वो कौन से शो के लिए कास्ट कर रहे हैं, कौन सा कोरियोग्राफर वो शो कर रहा है, शो कब होगा, कैसे होगा, थोड़ी एक आपको बैकग्राउंड रिसर्च करना ज़रूरी है एंड उनसे भी वो सवाल पूछना ज़रूरी है। एंड आई थिंक योर बैकग्राउंड रिसर्च इज़ दी ओनली वे यू कैन गेट टू नो कि कोई सच बोल रहा है कि नहीं। सो आप शो के बारे में रिसर्च करो या आप कैंपेन के बारे में रिसर्च करो, कौन कास्ट कर रहा है उस कैंपेन के लिए, उनके बारे में पता करो, and then only you go ahead with them because and best is to take things on email। कोई भी agreements है, कुछ भी है, आप अपने email, अपने WhatsApp हर जगह रखिए, because then there are legal documents। तो वो legal documents आपको कोई नहीं देगा until unless they are legit। तो अगर legit होंगे तो वो आपको email ज़रूर भेज देंगे। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब हम नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है जब तक आप पूरा लॉक नहीं होते, मतलब ऑडिशन के टाइम पे। हाँ, कॉन्फिडेंशियल वो प्रोजेक्ट का नाम या एक्टर्स का नाम हो सकता है, बट प्रोडक्शन हाउस का नाम कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, राइट। सो वो बता सकते हैं। डायरेक्टर का नाम भी यूजुअली कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, उनकी IMDb भी आपको मिलती है टू सी कि उन्होंने पहले क्या काम किया है। सो ये एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपका हक है पूछना कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए, एक मॉडल के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज पहले का टाइम ऐसा था जब नए लोगों को बहुत आसानी से ले लिया जाता था और उन्हें ऑन द जॉब ट्रेन किया जाता था, बिकॉज आइदर दे सूटेड द लुक वेरी वेल या उनको एक नैक था एक्टिंग का, या उस समय लोग ही इतने कम थे इस इंडस्ट्री में। बट आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है, तो अच्छी बात होगी अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। जैसे इन मॉडलिंग it will be good if you know how to do like 2-3 types of ramp walk। आपको poses आने चाहिए, आपको अपना persona hold करना आना चाहिए, आपकी fit body already होनी चाहिए, so that when you go for a casting, modeling की भी casting होती हैं for Lakme Fashion Week या किसी के लिए भी आप जाते हो, तो you can be confident कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मुझे बस जाकर दिखाना है मुझे क्या आता है। बाकी तो आप ड्यूरिंग योर जर्नी सीखते ही रहोगे, राइट। बट एक बेसिक आपको 2-3 टाइप्स ऑफ वॉक, 5 से 6 अच्छे पोजेस और कैसे फैशन वीक में या कैसे शो में कैसे वॉक करना, ये सब आना चाहिए, ये सब आपका काम है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर पैजेंट्स, देन आजकल काफ़ी सारे पैजेंट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। इट्स वेरी गुड टू अटेंड दो स्कूल्स, बिकॉज जब आप एक पैजेंट में पहुँचोगे आप वहाँ फुली प्रिपेयर्ड पहुँचोगे। थर्डली फॉर एक्टिंग, येस, जैसा मैंने बोला, काफ़ी सारी बुक्स रीड करनी चाहिए, प्लेज रीड करने चाहिए, सीन वर्क करना चाहिए। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप करते हो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वाइल डूइंग वर्क, वाइल गिविंग ऑडिशंस, आप फीडबैक मांगो कि मैंने इसमें क्या गलत किया, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एंड बिकम बेटर। और जैसे कि आपने कहा कि रैम्प शोज वगैरह के वॉक्स आप सीख लो या जितने भी पोजेस है वो सब, उसके लिए इंटरनेट बहुत हेल्पफुल है। एंड एज आई सेड, आजकल मॉडलिंग एंड पैजेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी हैं। सो वट एवर सूट्स योर बजट एंड हुएवर यू थिंक यू कैन ट्रस्ट, आई थिंक आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। तो आप जब लखनऊ से मुंबई आए थे
तो आपको कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से मतलब ऐसी दिक्कतें आई थी कि मतलब जो एक एक्टर को बेसिकली आती ही है, एक मॉडल को या एक्टर को, जब वो इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते, तो आपने कौन से हार्डल्स फेस किए थे? पहली बात तो मैं बहुत नई थी और बहुत यंग थी, तो यंग होने का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू दुनियादारी, राइट। एंड फ़ायदा ये होता है कि अपने पास एज होती है हाथ में, आप सीख सकते हो, आप इंडस्ट्री में रह सकते हो, समझ सकते हो, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज वेर यू डू अ गुड लीड, यू हैव लर्नड द वेज ऑफ द इंडस्ट्री, एक्टिंग, मॉडलिंग, आप करके नॉलेज हो जाती है, आपका एक एक्सपीरियंस बैंक बन जाता है, आप लोगों को भी जान जाते हो, आपका नेटवर्क भी अच्छा हो जाता है। सो जब मैं आई थी तो पहला हर्डल मैंने ये फेस किया कि अपने आप को चेंज नहीं करना है, अपने आप का एक बेस्ट वर्जन निकालना है। बिकॉज क्या होता है ना, इतने सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इतने सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं आप पे कि आप बदलने लगते हो, आप अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हो। वो नहीं खोनी है, अपनी ओरिजिनलिटी रखिए और सीखते रहिए जो जो आपको सीखना है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर मॉडलिंग, दुनियादारी, नेटवर्किंग, वो आप सीखते रहो, पर अपना एसेंस, अपनी मासूमियत मत खो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यूनिक बनाता है। तो वो फर्स्ट चीज़ थी। सेकेंडली, फैशन सेंस मुझे बिल्कुल नहीं था। मतलब पैजेंट में मुझे एक बार तो ये भी बोल दिया गया कि ये सब कपड़े बहुत ही ख़राब है, इनको तो जला देना चाहिए, ऐसा। और मैं एज एन 18 ईयर ओल्ड, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है यार, मैंने तो बड़े शौक से ये ड्रेस ली थी। तो एक फ़ैशन सेंस होना ज़रूरी होता है। मैं नहीं कह रही आप अपने कपड़े जला दो, बट द थिंग इज़ कि टू नो व्हाट्स शीक, व्हाट्स बोहो, व्हाट्स स्टाइलिश, व्हाट्स फंकी ज़रूरी है। ये कुछ क्या कहते हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको समझ के आनी चाहिए जब आप आते हो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। एक इवेंट पे कैसे ड्रेस होना है, एक इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेस होना है, एक फ़न लंच के लिए कैसे ड्रेस होना है, या एक मीटिंग के लिए कैसे ड्रेस होना है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं जब आप पहली बार किसी से मिलते हो। सो आई थिंक एक आपका जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत इफ़ेक्ट करता है वो। सो फैशन सेंस होना ज़रूरी है और वो आपको कल्टिवेट करके आना चाहिए। मैंने फेस किए बहुत इश्यूज़ इसकी वजह से। थर्डली, पर्सोना, एज आई सेड, एक पर्सोना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वो थी मेरे पास, तो मुझे बहुत हेल्प हुई उससे। बिकॉज़ कल्चरली सब कुछ इतना अलग था, मैं यहाँ अकेले रह रही थी, फैमिली के कोई लोग नहीं थे, एंड जस्ट फ्रेंड्स थे जो हेल्प कर रहे थे। तो एक कम्युनिटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों, और उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो अच्छी होंगी तो आपका जो स्ट्रगल है वो आधा वहीं कम हो जाएगा। एंड फोर्थ थिंग इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली ये करना है लाइफ में कि नहीं। बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं हो ना, तो फिर यहाँ आके स्ट्रगल करके, मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो इफ़ यू आर क्लियर दैट यू वांट टू डू दिस, और इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट इट इवन, तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट क्लैरिटी कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे इसको इतने साल देने हैं, एंड देन आई विल फिगर आउट हाउ टू गो अहेड फ्रॉम देयर। सो आई थिंक ये 3-4 सिचुएशंस थी जो मैंने फेस की अपने आते समय। एंड या टू बी क्लियर विद पीपल ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोग आपसे कास्टिंग काउच फेवर्स मांगते हैं, कुछ लोग आपके पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और बहुत स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखना है कि भाई मेरा ये तरीका है यहाँ तक पहुँचने का, मैं इस चीज़ के लिए इतना चार्ज करती हूँ, एंड द टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर ऑफ वर्क, ऑफ पेमेंट, ऑफ योर एथिक्स एट्सेट्रा। तो आपने कहा कि एक ग्रूमिंग होना और खुद को मतलब प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो अपने आप को ग्रूम कैसे करें? मतलब तो इंटरनेट है, बट अपना एक स्टाइल होता है ना कि अपनी हर स्टाइल सबको सूट नहीं करती, तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये मेरा स्टाइल है और ऐसे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि आई फील इफ़ यू स्टार्ट
देयर आर 3 एस्पेक्ट्स. एक होता है आपका आउटर ब्यूटी, एक होता है आपका कम्युनिकेशन, और एक होता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, योर पर्सनैलिटी. सो वो आप फिगर करते हो डिफरेंट चीज़ें करके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आउटर ब्यूटी पे वर्क कर रहे हो, गो टू अ सैलून. ट्रस्ट मी, go to a salon, speak to the lady there, what can I do to my face to make it look better. Like मुझे इतना तक बताया गया कि आप आईब्रोज का ये डिस्टेंट इतना कर लोगे तो आपका फेस खुल जाएगा. I would never know that if I didn't talk to that salon lady, right? So just speak to them, try to understand what looks best on your face. Do a hair and makeup course. Trust me, चाहे आप एक हफ्ते का या एक महीने का ही कर लो, छोटा सा कर लो, बट एक बेसिक हेयर स्टाइल्स कैसे करते हैं, बेसिक मेकअप कैसे करते हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आप पे सूट करता है, वो ज़रूर आना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू पीपल, टू बी योर बेस्ट सेल्फ, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक गुड, राइट? वो चीज़. सो डू दीज शॉर्ट कोर्सेज. सेकेंडली, फैशन. आप of course internet is there, you can follow a lot of fashion bloggers, you can see a lot of videos, and then उस type के dresses आप जाके try करो. You go to these brands, if you have a stylist friend, a fashion designer friend, amazing, go shopping with them. But if not, आप जाके different brands में different dresses try करिए, देखिए आप पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा, किस पोज में क्या सूट कर रहा है. Hence, करते करते you will discover your style. Read good fashion magazines, that will also really help you. Follow some celebrities जिनका स्टाइल आपको अच्छा लगता है, वो सब रेफरेंसेस आपको हेल्प करेंगे. कम्युनिकेशन वाइज, आई थिंक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रीड करिए. यू शुड स्पीक आउट लाउड. जो भी आप रीड कर रहे हो, स्पीक देम लाउडली. आप Q&A सेशंस करिए विद योर पेरेंट्स. Ask your parents to ask you some questions about what's going around in the world. क्या जनरल नॉलेज है, क्या चल रहा है आपके आसपास, क्या आपकी फीलिंग्स है चीज़ों के बारे में. Do those Q&A sessions with your friends and meet new people all the time. Like caste, religion, ये सब मत देखना बिल्कुल भी. Just meet people of different sorts, different ethnicities all the time. इतना कुछ पता चलेगा ना आपको दुनिया के बारे में. And travel. These are the 3-4 ways that will change your personality and make you the person who's ready for the industry. तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप अगर हमें कुछ बताना चाहो तो. बिल्कुल, कौन नहीं बताना चाहता. नहीं. So of course Leaked is already on Amazon Mini TV and Amazon Prime. तो अगर आप लोग ने नहीं देखा अभी तक तो सब जाके देखिए, because it's a very good web show. You will have fun, and it's a whodunit murder mystery, so it's really good fun to watch it. And I'm playing the lead character Rubina in that, जिसको actually लोगों ने बहुत प्यार दिया है. So आप लोग भी जाके देखिए और आप भी प्यार दीजिए. Secondly, there's a South film that's coming up. It's a Telugu film called Love Mowli. वो रिलीज़ होगी by the end of the year और beginning of next year. जिसकी मेरे पास बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं. हमने पूरा शूट चेरापूंजी में किया है, नॉर्थ ईस्ट में. एंड मैंने तेलुगु लैंग्वेज सीखी, उस कल्चर को समझा टू डू दिस फिल्म. एंड आई एम डूइंग मल्टीपल रोल्स इन वन फिल्म, सो दैट इज़ समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. There's another web show that's released called Charlie Chopra, जो विशाल भारद्वाज सर ने डायरेक्ट की है. एंड मैंने उसमें यंगर नीना गुप्ता, यंग जानकी का रोल प्ले किया है. आई कम इन द 6th episode, but that entire series is amazing. You should go watch it and watch my part also. There's a film called Ishq in Adan on Jio Cinema. उसमें भी मैंने एक पार्ट प्ले किया है. एंड yes, that's it for now. There are other things in the pipeline which I can't reveal. तो धीरे धीरे पता चलेगा. धीरे धीरे पता चलेगा. तो लास्टली जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना मकाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस या आप क्या कहना चाहोगे उनको? So, as the old actress who I met told me, you have to be crazy enough to be in this field. आपको थोड़ा सा पागलपन होना ज़रूरी है, बिकॉज उतार चढ़ाव काफ़ी आएंगे. आप कई बार बहुत फेमस होगे, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, एंड यू विल बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल. आपको एक के बाद एक एड्स, ऑडिशंस, शूट सब आते रहेंगे.
Whereas there will be times where you might not be doing your best, आप ऑडिशन दे भी रहे हो तो उसके रिवर्ट नहीं आएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे क्या और करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए. So आप उसके लिए तैयार रहिए, because that's part of the journey. And after this journey, after you've crossed that part, एक बहुत beautiful part आएगा जहाँ पे आपकी success shine करने लगेगी. So hold on, be patient is what I would tell you. अपना एक बेस्ट चीज़ जानिए कि आप सबसे अच्छे किस चीज़ में हैं. क्या आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने में सबसे अच्छे हैं, क्या आप डांस में सबसे अच्छे हैं, क्या आप सिंगिंग में सबसे अच्छे हैं. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, उसको विद योर एक्टर यूज़ करिए. दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो बी पेशेंट, यूज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स एंड बी क्रेजी. सो आई होप कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ नॉलेज मिली आज आपसे बातें करके. या तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा. और ये जो सेगमेंट है ये यहीं पे ख़त्म होता है. हम हमारे आगे के सेगमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, जो है हैशटैग रैपिड फायर राउंड. तो आप यू आर फ्रॉम लखनऊ, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं. शॉपिंग फ्रॉम अमीनाबाद मार्केट और हजरतगंज. हजरतगंज. ओके. थोड़ा शीक सामान मिलता है वहाँ. सो कैफ़े की कॉफ़ी या शर्मा जी की चाय. यार ये बहुत टफ है बिकॉज मुझे दोनों बहुत पसंद है, बट कैफ़े की कॉफ़ी, जस्ट बिकॉज आई लाइक कॉफ़ी मोर. हमें पता चला आपके इंटरव्यूज़ वगैरह से कि आपकी फेवरेट फिल्म्स दो है, जो है 3 इडियट्स एंड जब वी मेट. हाँ, काफ़ी पसंद है मुझे. तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे हम. ओ गॉड, याद नहीं है मुझे इतना. अच्छा चलो ठीक है, पूछो. तो 3 इडियट्स के दो कैरेक्टर्स हैं, एक जो पिया है, एक मिलीमीटर है. तो मिलीमीटर ने पिया का कौन सा सामान चुराया था. मिलीमीटर में पिया का. यार ये बड़े तुम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हो. नहीं, प्लीज टेल मी. चुराया था वो स्कूटी से रिलेटेड कुछ है. वो तो स्कूटर. हाँ, स्कूटर वाली, वो तो मुझे पता है, स्कूटर वाला सीन. से रिलेटेड कोई सामान जो स्कूटर चलाने के लिए पहनते हैं. हेलमेट. या इसने बहुत अच्छा हिंट दिया. बहुत ही ज़्यादा अच्छा हिंट था. इसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर था रांचो, वो करीना कपूर का जो कैरेक्टर है पिया, उसको किस क्यों नहीं कर पाता. क्योंकि नाक बीच में आ जाती है. बुश ने इराक पे 2 डैश गिरा दिए. ढोकला. ढोकला या ढोकला, फाफड़ा, थेपला. उसका वो डायलॉग बहुत फेमस है. वो वाला भी, और इवन द जब भी मैं ट्रेन वाला, मैं ना बाकी शादी करना चाहती हूँ. भटिंडा की सीखनी हूँ, वो वाला. Too nice. She is an amazing actress. और वो जो कैरेक्टर्स है, they are like, those are me in real life. Maybe a tad bit low, but हाँ, almost. और जब वी मेट, जो आपकी एक और फेवरेट मूवी है, मेरी भी है, तो उसमें आदित्य और गीत, जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं, वो कौन से होटल में रुकते हैं. अरे यार, रतलाम में था वो. क्या नाम होता है, गुड समथिंग. नहीं यार, रतलाम तो याद है मुझे. जगह तो याद है. हिंट दो ना, हिंट अच्छी रहती है. तो उसका हिंट यही है कि पहले उसका होटल आता है, उसके बाद उसका नाम आता है. होटल बता दो यार. डिसेंट. होटल डिसेंट. होटल डिसेंट. सेकंड, गीत का जो टी शर्ट होता है, उस पर कौन से फिल्म का पोस्टर होता है. डीडी अर्जुन. पुरानी मूवी है. एक हिंट है, दिलीप कुमार साहब की फिल्म है. अरे कितनी पुरानी है ये भाई. दिलीप कुमार साहब की फिल्म है. नहीं. यार, नॉट डूइंग गुड एट दिस रैपिड फायर. टेल. नाम उर्दू में है फिल्म का नाम. मुगल आजम. या. तो आपका फेवरेट को एक्टर. Favorite co-actor. Actually, I would say my friends are there, Shan and Raza. मुझे 2 हैं. मैं बड़ा मुश्किल है इसमें करना because both of them were like very close to me during the shoot of Leagued. तो मुझे दोनों के साथ बड़ा मज़ा आया शूट करने में.
फेवरेट प्लेस? I actually love the jungles. So मुझे एक्चुअली कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अब मैं बाली जा रही हूँ कल, तो फेवरेट बन सकता है या और फेवरेट पर्सन? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. My mom यार, I mean I can't choose anybody above her. फेवरेट कुजीन? हाँ, अवधी, लखनवी कबाब. आपका फेवरेट काम? प्रोजेक्ट लव मौली, माय तेलुगु फिल्म. एंड लास्टली आप फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? फेवरेट कार्टून पावरपफ गर्ल्स. ओके, सो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है एंड आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए. थैंक यू, यू आर जस्ट बीइंग काइंड. ओके. तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये रैपिड फायर राउंड. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. तो इस सेगमेंट पे हमने एक्चुअली कुछ गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए थे. उसमें सवाल पूछे थे हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो एक्टर बनना चाहते हैं, और उनकी कुछ सवालों को हमने मतलब एक सब्सक्राइबर को हमने चूज़ किया है, तो उन्हें हम कॉल करेंगे. और आज इस इंटरव्यू के लिए सब्सक्राइबर जिन्हें हमने चूज़ किया है उनका नाम है सिद्धि मोरे. तो हम उनको कॉल लगाते हैं और उनका जो सवाल है वो हम लेते हैं. हेलो. हेलो. जी सिद्धि जी, मैं नीलाक्षी बोल रही हूँ वायन कंटेंट फैक्ट्री से. जी, आपने हमारे गूगल फॉर्म का जो लिंक था उसमें आपने सवाल पूछा था, तो आप सिलेक्ट हुए हैं हमारी गेस्ट जो पंखुरी जी, उनसे सवाल पूछने के लिए. जी, तो आपका सवाल रेडी है? जी जी, आप उनसे सवाल पूछिए, मैं फ़ोन उनको देती हूँ. हेलो. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप सिद्धि? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. तो आपको क्या सवाल पूछना था मुझसे? मुझे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने थे मैम. पहला ये कि आपकी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई है, पेजेंट्स और ये सब, और आपने क्लासिकल डांस भी सीखा है. फिर ये एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आने लगा और कब से आने लगा? आपने एक्टिंग में शुरुआत करने का कैसे सोचा? तो जब मैंने मिस इंडिया किया और उसके बाद जब मैं मॉडलिंग करने लगी, तो मुझे एक अंदर से कॉलिंग आई कि आई थिंक मैं इससे कुछ और ज़्यादा करना चाहती हूँ. मैं एक अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करना चाहती हूँ परफॉर्मेंस के माध्यम से. और बचपन से ही मुझे थिएटर और ड्रामा और स्टेज पे होने का बहुत शौक़ था, तो मुझे लगा व्हाई नॉट ट्राई एक्टिंग. और एक्टिंग करते करते मैं उस प्रोसेस में इतना इंटरेस्ट लेने लगी डिफरेंट कैरेक्टर्स बनने में कि मुझे लगा अब तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर लाइफ. ओके. और मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. जो तो शुरुआत से लेके अभी तक के सफ़र में आपने ऐसी कौन सी चीज़ों से सामना किया है जो आज भी आप वो दिन सोचे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है? तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का सामना किया जो जब आप मेरा इंटरव्यू देखेंगी तो आप जानेंगी. बट एक सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जहाँ पे किसी ने मुझे बोला दैट आपको एक कुछ फेवर करना पड़ेगा टू गेट अ सर्टेन एड. और वहाँ पे मैंने उन्हें बहुत डांटा और हड़काया यूपी वाली लैंग्वेज में. एंड मैंने उन्हें बोला कि हाँ, तो आई वॉज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय टाइम्स टैलेंट एट दैट टाइम. तो मैंने बोला कि अगर मैं उनको बता दूंगी ना तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पे होंगे, और ये कोई तरीका नहीं होता एक्टर्स से काम करने का. उनके साथ यू हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, एंड एक आर्टिस्ट की आर्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए. ये सब बहुत बेकार की बहुत फालतू चीज़ें हैं जो एक टाइम पे होती थी और अब ख़त्म हो गई हैं. तो मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा डरा धमका दिया और बोला मैं पुलिस में भी उनकी कंप्लेंट करूँगी. तो वो बहुत डर गए. उन्होंने बोला नहीं सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा. तो मैंने कहा हाँ गुड, ऐसा ही मुझे पता चलना चाहिए इसके बाद. सो काफ़ी मुझे गर्व फील हुआ कि मैंने एक ऐसे इंसान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे किसी और आर्टिस्ट के साथ ऐसा ना हो उसके तरफ एक कदम बढ़ा दिया. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सिद्धि.
थैंक यू मैम। सिद्धि, हेलो। हाँ, आपको मेरे ख्याल से अपने सवालों का जवाब मिल गया। यस यस जी, आप हमारा चैनल देखते हैं, राइट? हो। तो आपको कौन सी चीज़ हमारे चैनल की आपको अच्छी लगती है? मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप हमेशा अलग अलग एक्टर्स को जो ना कि सिर्फ बड़े एक्टर्स जो कैरेक्टर आर्टिस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट करते हैं, सभी आर्टिस्ट को आप लेके स्ट्रगल पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ऐसे आप देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच सिद्धि। हम एक और फन टास्क करेंगे, बहुत ही फन है ये, जिसमें आपको भी अपने किसी इंडस्ट्री से किसी एक पर्सन को कॉल करना है। मैं भी करूँगी और आपको मतलब उनको बोलना है कि हाय, उनका जो नाम है, और यश एंड नीलाक्षी हाय इतना बोलना है, और जो सबसे पहले कॉल उठा के बोल देगा वो जीत जाएगा। ओके, डन। किसको कॉल करूँ? कॉल उठाएगा या पहले से बता के रखना चाहिए था? नहीं, नहीं। इंडस्ट्री से मतलब कौन? कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकता है कि एक्टर ही चाहिए? प्रेफरेबली एक्टर या ओके ओके, मैं लगा रही कॉल। ठीक है। नहीं, रुक जाओ, अभी मैं नहीं लगा रही। मैं अरे सिलेक्ट तो करने दो किसको करना है, अभी नहीं लगा रही हूँ मैं। मैंने लगा लिया। अरे रुको तो। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ हरप्रीत, मैं नीलाक्षी बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हें बोलना है हाय यश एंड नीलाक्षी। जल्दी बोलो, बाद में मैं बताऊंगी बात का। क्या बोलना है? हाय यश एंड नीलाक्षी। मैं भी कॉल करूँगी। हाय जैक्सन नीलाक्षी। हाँ, थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। नहीं कीजिए, आप किसको कॉल कर रहे थे? बस पहली बार मेरा कॉल उठाया किसी ने। पहली बार? वाह, आई होप कॉल उठे। मुश्किल ही होता है लोगों का कॉल उठना आजकल। हाँ, ठीक है बेटा, याद रखूंगी मैं ये। बिजी होंगे शायद। ठीक है, तुम्हारा भी पहली बार उठा है इस बार। हाँ, मेरा भी नहीं उठाते। मैं कैसे जान लूं कि वो एक्टर ही थे? अभी मैं क्या ही बोलूँ। ये प्रूफ। मैं आपको उनका ऐड या उन्होंने जो काम किया वो भेज दूंगी इंस्टा पे। फिर ठीक है, तो चलो यू विन। घोषित किया जाए कि मैं जीत गई। मैं नहीं बताना चाहती कि आप हार गए। ऐसे नहीं बोलो ना, आप जीते बस। हाँ। तो ये सेगमेंट भी यहीं पे ख़त्म होता है। एंड सच में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न हमने किया। लास्ट जाते जाते आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बोलना चाहोगे? डेफिनेटली मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि यश और नीलाक्षी दे गेट पीपल ऑन बोर्ड, स्पेशली एक्टर्स एंड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, और आप लोगों को इतने सारे इंसाइट्स मिलते हैं कि एक्चुअली हमारे स्ट्रगल्स क्या होते हैं एंड कैसे एक्चुअली अगर आपको इस मुकाम तक पहुंचना है, ऐसे आगे भी पहुंचना है, तो क्या स्टेप्स होते हैं, आप कैसे वहाँ पहुंच सकते हो। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. So like, share and subscribe YN Content Factory. Thank you. Thank you.